अरे 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 भाई, ये क्या हो रहा है? सारे लोग उल्टे कैसे चलने लगे? ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है भैया, ये एडिटिंग का कमाल है। चलिए सीधे चलते हैं। गाइज, आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी से मेरा जो मॉर्निंग रूटीन होता है ना, किस तरीके से मुझे घाट पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है और ये नज़ारा देखना कितना ज़्यादा पसंद है सुबह सुबह। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं एक ब्लेस्ड बंदी हूँ जिसको कि ऐसी जगह पे योगा अभ्यास करने का मौका मिला। मैंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी वक्त आएगा जब मैं गंगा जी के किनारे बैठकर आराम से अपना योगा अभ्यास करूँगी, स्पेशली मेडिटेशन करूँगी, जहाँ पे आसपास कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं होगा, सिर्फ मैं और प्रकृति होगी। और यार, सुबह सुबह उठते ही अगर ऐसा कुछ मनमोहक हो जाए, ऐसे पैरों पे रेत पड़ रही है और फिर ठंडा ठंडा पानी, उसमें आपने अपना पैर को डिप किया, कितना ही ज़्यादा खूबसूरत एहसास है ना। सच बताऊं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ मैं कितनी ज़्यादा खुश होती हूँ। मतलब अपने आप में रमी होती हूँ, अपनी अपनी आप की चीज़ों में रमी होती हूँ। मुझे किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती और मैं बहुत खुश महसूस करती हूँ। दोस्तों, मुझे प्रकृति बहुत इंस्पायर करती है। मुझे ऐसा लगता है मैं भी एक नदी की तरह हूँ, चंचल, मदमस्त, अपनी ही मस्ती में, अपनी ही धुन में बहते जाना। अगर कोई बुराई भी आए तो कोई बात नहीं, अपनी ही धुन में बहते जाना। जैसे अभी मटमैला पानी कुछ दिन में साफ हो जाएगा, उसी तरीके से मेरी मेहनत भी एक दिन रंग लाएगी। मैं इसी चीज़ पे विश्वास करती हूँ और अपने काम में सच्चाई के साथ डटी रहती हूँ। अब ये भाई साहब तैराक है तो कूद पड़े पानी में, लेकिन इत्तेफाक से पानी कम था। अब मैं यहाँ पे कुछ देर योगाभ्यास करूँगी और कुछ देर शांत हो जाती हूँ। आप इस पानी, बहते हुए पानी की आवाज़ सुनना और इस जगह की खूबसूरती को महसूस करना, ठीक है ना? इस जगह पे आके ना अपने आप मन शांति की तरफ जाता है। अपने आप कुछ देर बैठ जाओ तो ध्यान लगने लगता है। कोई ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इतनी शांति महसूस होती है अंदर से कि जैसे आप प्रकृति की ही गोद में बैठे हो, माँ प्रकृति की ही गोद में बैठे हों। और शांति से बैठे हुए, कल कल बहते हुए पानी की आवाज़ सुनना, चिड़ियों की चहचहाहट सुनना और उस शांति को महसूस करना जिसके आप खुद एक हिस्सा हो। उस शांति का आप खुद एक हिस्सा हो। वो शांति आपके अंदर ही भी है और चारों ओर भी है। सिर्फ और सिर्फ शांति ही शांति। तो हम यहाँ पर बैठ के कम से कम आधे घंटे ध्यान लगाते हैं और उसके बाद फिर कुछ योग अभ्यास करके चलने की तैयारी हो जाती है। और मेरे बैग में क्या क्या होता है? मेरे बैग में होता है कुछ कैश, ताकि सुबह सुबह ताज़ी सब्जियाँ मिल जाएँ, वो मैं ले लूँ लोकल। और ये होता है एक छोटू सा स्टैंड जो कि कैमरा को होल्ड करने में मदद करता है। और होती है मेरी स्लीपर जो कि रेत भरी पड़ी हुई है, पर कोई बात नहीं, मुझे खुशी है। और होती है मेरी एक योगा मैट। अब चलिए बोरिया बिस्तरा उठाते हैं और चलते हैं। दोस्तों, आप भी कोशिश करें जितना हो सके सुबह उठ के ऐसे सैर करना, लोगों से मिलना। जब आप सुबह सुबह उठ के सैर करने के लिए निकलते हैं, चाहे वॉक ही कीजिए, रनिंग वगैरह मत कीजिए, चाहे वॉक ही कीजिए। जब देखेंगे आप इतने सारे लोग उठ के अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, खुश हैं, तो आप भी एक्साइटेड होंगे, आप भी मोटिवेट होंगे कि चलो भैया, हमें भी अपनी सेहत के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और ये शुरुआत आप किसी भी उम्र में है, उसी उम्र में करना शुरू कर दीजिए। अब आओ यहाँ पे खड़े होके कुछ देर इस खूबसूरत दृश्य का आनंद लेते हैं। खूबसूरती इस पुल से, जैसे ही आगे से बहती हुई नदी आ रही है, और कुछ देर शांति से खड़े होके सिर्फ नदी का बहना ही देख लेने से मन को कितनी शांति मिल जाती है। यकीन मानो, मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी ब्लेस्ड होंगी कि मुझे इस जगह पे आने का और यहाँ पे अभ्यास करने का मौका मिलेगा। बट ठीक है, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं इस चीज़ को मानती हूँ।
आस्था बहुत खूबसूरत होती है, चाहे वो किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है आप कितने सच्चे हैं, आप कितने अच्छे हैं दूसरों के प्रति। और भगवान जो सुप्रीम पावर है, जो अल्लाह है, वाहिगुरु है, जीसस है, हर एक का नाम एक ही। जैसे ये बहती हुई नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ बहती हुई कहाँ जाएंगी? जाएंगी तो आखिरकार समुंदर में ही। ये जो पेंटिंग करने वाले आर्टिस्ट होते हैं, इनके हाथ में कैसा ही जादू होता है, नहीं? तब ऐसा लग रहा है कि बस अभी ये गैया जितनी भी हैं सारी इस दीवार से निकल के बाहर आ जाएंगी। यकीन मानिए, काबिले तारीफ़, काबिले तारीफ़। ये पीने वाला पानी है। अब लगी है ज़ोरों की भूख। कमल भैया छोले कुलचे खिला दो।
ये भैया जी का अमृत और दाल का पानी है, राइट। अब दुकान पे आए हैं तो बाबूजी को नमस्ते कर लेते हैं। बाबूजी आप जहाँ कहीं भी हैं, आशीर्वाद आपका मिल रहा है। पहले बाबूजी यहाँ पे होते थे और कमल भैया उनकी हेल्प किया करते थे। आज बाबूजी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, दुकान में रौनक वैसी ही है, उनका आशीर्वाद तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो जब तक तैयार होता है हमारा नाश्ता छोले और कुलचे, तब तक हम एंजॉय कर रहे हैं अपना जीरे वाला दाल का पानी। यकीन मानो बहुत मज़ा आता है इसको पी के ना। और ये बन रही है हमारी मिक्स दाल। इसमें मूंग दाल और छोले वगैरह मिक्स करके भैया बनाते हैं। और आपको जिस तरीके से भी चाहिए, मतलब प्याज डालना है, नींबू डालना है, मिर्ची डालना है या नहीं डालना है, वो सारी चीज़ें। ये कुलचे आ गए हमारे तैयार होके गर्मा गर्म सिक के। और ये आ गया हमारा मिक्स छोला और दाल का एक पूरा का पूरा पत्तल। और अब देख रहे हो कि हर एक चीज़ कैसे पत्ते में दी गई है, पत्ते में है। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि लाइक एनवायरनमेंट को किसी तरीके से हार्म करे। और मुझे तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है, मज़ेदार लगता है। हा 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 हा। तो हमारे छोले कुलचे हैं और दाल का पानी है और ये हमारा नाश्ता हो रहा है। काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ मैं। अच्छा, नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज तुम लोग के घर में नाश्ता क्या क्या बना था। आज नाश्ते में क्या स्पेशल था या क्या बना था घर पे। ठीक है, नाश्ता तुम खुद बनाते हो, माँ बनाती हैं, मम्मी बनाती हैं, बहन बनाती हैं, बाहर खाते हो। और ये तो हो गई हमारी पेट पूजा और पूरा का पूरा सब साफ। चलो चलते हैं घर की तरफ वापस। लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें ये ना कुछ पुरानी इमारतें हैं वो दिखलाना चाहती हूँ। जब भी मैं इधर से गुजरती हूँ ना, तो इन इमारतों को अच्छी तरीके से देखना मुझे बहुत पसंद है। और मेरी ऐसी इच्छा है कि किसी दिन मैं इन इमारतों को देखती हुई अंदर जाऊँ, अंदर से देखूँ। क्योंकि मुझे इस जगह पे काफ़ी सारी पुरानी इमारतें दिखी हैं जो कि लाइक ये देखो, एक और ये जो कि मुझे बहुत पुरानी लगती है। मुझे लगता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने से भी पहले की ये सारी इमारतें हैं। और मैं तो हैरान हूँ, उस वक्त का आर्किटेक्ट जो था वो इतना ज़्यादा एडवांस था कि ये इमारतें अभी भी वैसी की वैसी हैं। और देखो, अगर इनको थोड़ा सा भी पेंट कर दिया जाए और अच्छी तरीके से रख रखाव किया जाए तो कितनी ज़्यादा रॉयल लगेंगी, है नहीं। और जिस जगह की मेरी पैदाइश जो है सीधी और रीवा के पास एक गांव है बेवहारी वहाँ का। और वहाँ भी मैं देखती हूँ कि बहुत सी ही पुरानी इमारतें होती हैं। और जो भी मेरे को पूछेंगे कि रीवा और सीधी कहाँ है, तो ये एमपी के कुछ बड़े शहर हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं। तो और अभी तो फ़िलहाल मैं उत्तराखंड में हूँ, जहाँ की आपको ये सारी वीडियोस दिख रही हैं। तो बस चलते हैं भाई घर की तरफ। लेकिन घर की तरफ जाते हुए भी आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखने वाले हैं। बहुत सी लाइक पेंटिंग्स दिखने वाली हैं। जैसे ये देखो, अभी जैसे कुंभ हुआ था 2021 में ही, अभी मई में ख़त्म हुआ था। चूँकि कोविड की वजह से इतना ज़्यादा टूरिस्ट का आना जाना नहीं हुआ, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी थे। बट उन दौरान काफ़ी हरिद्वार शहर को सजा दिया गया है अच्छी तरीके से। काफ़ी सारी लाइक पेंटिंग्स वगैरह हुई है। और ऐसे जो भी घाट हैं, चौराहे हैं, उनको बहुत खूबसूरती से सजा दिया गया है। तो वो बहुत अच्छी बात है। और घर की तरफ जाते जाते ही ऐसे आपको रोड साइड में काफ़ी लोकल सब्ज़ी वाले मिल जाते हैं और ताज़ी सब्जियां मिलती हैं। और मेरी वन ऑफ द फेवरेट चीज़ है कि मुझे ताज़ी सब्जियां, ताज़े फल मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। आसमान एकदम अपने शबाब में है आज। और थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी सारे गड्ढे हैं। बरसात में कुछ ज़्यादा ही गड्ढे हो जाते हैं, पर ठीक है, इनसे हमारा वास्ता पड़ता ही रहता है, गड्ढों से, है कि नहीं। ये पानी को मैनेज करने के लिए फाटक बना रखे हैं ताकि पानी का बहाव जो है शहर को किसी भी तरीके से इफ़ेक्ट ना कर पाए। तो भाई दोस्तों, ये तो था आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में भी बहुत सी चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी है, अपनी खुद से रिलेटेड चीज़ें। आई होप कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा ऐसे मेरे साथ शहर में घूमना, और आप खुद ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि आप मेरे साथ घूम रहे हो। अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।